नमस्कार दोस्तों, मैं उत्पल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं लखनऊ में। एक सज्जन व्यक्ति हैं, यहाँ लखनऊ के पूरा जानकार हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ का मिजाज कैसा है। धन्यवाद आपका। हाँ? क्या नाम सर आपका? मेरा नाम लाल बहादुर यादव है। यादव जी गर्दा लिए हैं एकदम। तो है, क्या लगता है यादव जी, लखनऊ का मिजाज कैसा है? देखिए, अगर बात की जाए तो लखनऊ तो नवाबों का शहर कहा जाता है। फिलहाल ये तो कहने की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये महाराजा लाखन पासी जी के नाम पे लखनऊ ये है। महाराजा लाखन पासी जी के नाम पे। और अगर देखा जाए बड़ा एक यहाँ पर कहा जाता है कि अदब का शहर है, और यहाँ पर जो लोग हैं बड़े अदब से लोगों के साथ पेश आते हैं, लेकिन अब वो बातें नहीं रही। नहीं, कल लेकिन हमारे साथ एक घटना घटा। मैं बताता हूँ, मैं जा रहा था ट्रैफिक में, एक आया बोला सर आप चलिए, सर पहले आप निकलिए। तो मतलब हमें वो लगा कि यार लखनऊ में है कहीं कहीं पे। तो देखिए, अगर बात की जाए, जैसे आपने अन्य शहरों की बात की, आपने दिल्ली की बात की, मुंबई की बात की, तो देखिए ये भागम भाग वाली जिंदगी है। ये सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं, चाहे दिल्ली हो, पूरे देश के लोग वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से रहते हैं। लखनऊ भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से रहते हैं। और यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो राजनीति का केंद्र भी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश को राजनीति के लिए जाना ही जाता है। यहाँ पे गली गली चौक चौराहे पे आपको नेता मिल जाएंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो। तो एक तरीके से अगर बात की जाए तो लखनऊ में अब अगर यहाँ के लोग क्या, उनका अपना अलग ही एक है, जो कहा जाता है कि बड़ा अदब वाले हैं। हाँ। और जो बाहर से तमाम लोग आए हैं तो कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग भी बसते हैं। तो आपसे कोई अगर भेटाया है तो अच्छा आदमी भेटा गया तो आप अच्छा बता रहे हैं। अगर कहीं कोई बाहरी मिल जाता, सीतापुरिया मिल जाता, या कानपुर का रहने वाला मिल जाता, या अन्य किसी क्षेत्र का दबंग व्यक्ति मिल जाता, तो आपका तो चल बे। तो ऐसा भी होता है, मतलब ये कहने की बात है। नहीं, मुझे यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है लखनऊ में? बहुत सी जगह हैं, आप जहाँ घूमना चाहें। आपको पार्क में जाना है, अम्बेडकर पार्क है, लोहिया पार्क है, जनेश्वर मिश्रा पार्क है, ऐसे छोटे छोटे तमाम पार्क हैं। आप इमामबाड़ा जा सकते हैं, वहीं पे भूल भुलैया वगैरह है। आप अमीनाबाद घूमते हैं लोग, अभी तमाम मॉल खुल गए हैं, वहाँ भी लोग घूमते हैं। तो ऐसे बहुत सी जगह है घूमने के लिए। हम राजनीतिक पे भी बात करेंगे। बोला जाता है कि इधर से बोला जाता है कि लखनऊ ही है जो केंद्र की राजनीति को, जो उत्तर प्रदेश के लोग जो चाहते हैं भाई प्रधानमंत्री उसी को बनाते हैं। इस बार तो 50-50 का आंकड़ा रहा। कैसा आपको लगा, उत्तर प्रदेश के लोग मिले जुले इस बार? देखिए, अब जिस तरीके की राजनीतिक माहौल इस समय पूरे देश में चल रहा है, भाजपा केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से धर्म, जाति, संप्रदाय, तमाम तरीके की जो राजनीतिक कुरीतियां हैं, इनको राजनीतिक कुरीतियां कहा जाता है मेरे हिसाब से। कि मैं जहां तक मैं जानता हूं कि राजनीति जो है वो जन कल्याण की एक भावना है, और जो सत्ता में जाता है उसकी प्रथम कर्तव्य जनता का कल्याण होता है। और जनता का कल्याण किसी धर्म से, किसी जात के, किसी मजहब से नफरत नहीं सिखाता है। जबकि आप अगर लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और एक पुरानी संस्कृति हिंदू धर्म की भी रही है। तो अगर बात की जाए तो लखनऊ जैसे शहर में अलग अलग क्षेत्रों से बहुत जगह के लोग आते हैं, तो यहाँ तो वो चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश में आज भी जातियों के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, या फिर ऊंच नीच की भावना के हिसाब से, या फिर जो है अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो आज की जो राजनीतिक परिवेश है वो कहीं ना कहीं समाज का जो सौहार्द है और हमारे जो मानवता, एक तरीके से कहा जाए कि समाज को विखंडित कर रहा है, तो वो सही नहीं है। और अभी जब आपने बात की कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हाँ, ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे दो राज्य हैं जो केंद्र सरकार में जो गद्दी पे बैठेगा उसको तय करते हैं। तो अभी पिछले दिनों में आपने देखा बिहार में भी चुनाव हुए थे, आपने 24 का लोकसभा चुनाव देखा। अभी मौजूदा आप देखिए जनता की क्या स्थिति है, आप युवा परेशान दिख रहा होगा आपको, बेरोजगारी है, और किसान भी परेशान है। अभी देखिए यूरिया की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों से खबरें निकल के आ रही। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हमारी कृषि क्षेत्र, वो भी प्रभावित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब असमंजस की स्थिति है। वो चुनाव पहले जैसे जो हुआ करते थे वो चुनाव अब नहीं रह गए। तो इसलिए अभी आप विपक्ष देखे रहे हैं, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन लूटा जा रहा है, लोगों को, जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया जा रहा है, और मृत को वोट दे रहे हैं, और एक एक घर में 80-80, 85-85 वोटर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये अनियमितताएं जो है वो
किसी पार्टी विशेष को हित अगर पहुंचाती है तो ये गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे अगर ऐसा आरोप लग रहा है तो मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और जिसके कंधों पर पूरे प्रदेश की राजनीति या इलेक्शन को या फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी, एक तरीके से लोकतंत्र की रक्षा का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के कंधों पे है। लेकिन अगर वो जो है डगमगा रहा है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ये गलत है। नवाबों के सर यहाँ पे मुसलमान लोग की आबादी काफी ज्यादा है, अगर माना जाए कई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई मुसलमान क्या बोलते हैं सांसद नहीं बन पाता है। अभी तो यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह ही हैं, तो वो मुसलमान जो अभी बीजेपी सरकार के ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ के मुसलमानों के बारे में अगर कुछ कहें तो कैसा? देखिए, अभी मैंने पहले भी यही कहा कि जिस तरीके की जो सामाजिक सौहार्द था, जो एक गंगा जमनी तहजीब थी, वो अब नजर नहीं आती है बहुत जगह, क्योंकि कारण यह है कि जो एक तरीके से जहर घोल दिया गया जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। तो अब और अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जब ये चीजें, भावनाएं जब लोगों की प्रबल हो जाती हैं तो एक घृणा पैदा कर जाती है समाज में, उसके वजह से भी असर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अब राजनीति बड़ा महंगी चीज हो गई है। महंगी का मतलब यह है कि चुनाव बहुत महंगे हो गए। आम सामान्य आदमी के चुनाव, जो सामान्य आदमी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक प्रधानी के चुनाव में 10-20 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं। हाँ, एक रो रहा था प्रधान जी मिले थे, हम बहुत परेशान है। तो अब ऐसे में और दूसरी चीज, जब किसी धर्म को टारगेट किया जाता है तो अपने आप ही उसकी भावनाएं, आप ही को भी कोई आपको जात के नाम पर टारगेट करे तो आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं गिर जाएंगी। और दूसरी चीज यह है कि अब ऐसा नहीं है कि सांसद नहीं है, मुस्लिम सांसद नहीं है। जहाँ पे उनकी आबादी जिस हिसाब से है, तमाम सांसद आपको मिलेंगे मुस्लिम समाज से भी। चलिए, आप सुन रहे थे लखनऊ में ये हैं लाल बहादुर यादव जी। ये हमने ये पार्क में मिले और इनसे हम बात किए, जानने की कोशिश की कि लखनऊ का हालत क्या है, कैसा है। कुछ मुद्दों पे हम इनसे बात किए और आप लोगों को इनसे बातचीत करके कैसा लगा। ये यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं और सामाजिक मुद्दों को समाज पे लेके आते हैं और रखते भी हैं। समाज में क्या चल रहा है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई यूरिया के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, लखनऊ के बारे में। तो आपको ये बात कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनका चैनल है, क्या नाम है सर चैनल आपका? लोक बंधु लाइव। लोक बंधु लाइक है, इन चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। नमस्कार।